So what actually predicate logic is? We have been discussing prepositional logic इससे पहले. Prepositional logic में क्या होता है और डिफरेंस क्या है prepositional logic का predicate logic से. तो बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ को क्लियर करती हैं. लिमिटेशंस हैं कुछ prepositional logic से जो कि prepositional logic कवर नहीं कर सकता. जैसे सिंपली कोई बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट है जैसे मैं बोलूँ कोई एग्जाम्पल फॉर फॉक्सेस आर फास्टर देन स्नेल्स. ठीक है, फॉक्सेस आर फास्टर देन स्नेल्स ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें आप ये नहीं बता सकते कि एक्चुअल में आप प्रीपोजिशनल लॉजिक के थ्रू इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे. या शी इज सना या ही इज अली, ये ऐसी हैं जिसमें आप जस्ट इसको एक वेरिएबल दे देते हो और एक्स इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिकली यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट दैट. कुछ लिमिटेशंस की वजह से वी आर मूविंग फ्रॉम प्रपोजिशनल लॉजिक टू प्रेडिकेट लॉजिक. दोनों फॉर्मल लॉजिक का पार्ट हैं और दोनों के दोनों लॉजिक डेवलपमेंट या लॉजिक बिल्डिंग के लिए बहुत कॉमनली यूज होते हैं. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज प्रेडिकेट लॉजिक. सो प्रेडिकेट इज अ स्टेटमेंट और मैथमेटिकल assertion that contains variables sometimes referred to as predicate variables and may be true or false depending upon those variables values or just the values. प्रेडिकेट भी उसी तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हम प्रपोजिशनल को बोल रहे थे. इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जिनको हम बाय यूजिंग सम वेरिएबल्स हम एवेल्युएट कर रहे होते हैं कि वो ठीक है या नहीं, यानी वो ट्रू होंगे उनका रिजल्ट या फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल लेट्स प्रपोज वी हैव एन इनइक्वालिटी वेयर वी आर स्टेटिंग दैट लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू राइट हैंड साइड. अभी यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट है और दिस वन इज नोन एज प्रेडिकेट और इस होल को आप ये बोल सकते हो कि आई स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 10 प्लस जे. क्या ये प्रेडिकेट होगा, नहीं होगा, दिस दैट प्रेडिकेट अ ट्रू वन और अ फॉल्स वन. यहाँ एक्चुअल में डिफरेंस है. द प्रेडिकेट रेफर्स टू द प्रॉपर्टी दैट द सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट कैन टेक ऑन. Predicate versus propositional logic. But why do we care? Because predicates which contains variables don't have truth values that can be easily detected. They are not prepositions. Therefore, we cannot use prepositional logic to draw conclusions. ऐसे होता है predicate के अंदर कि sometimes variables के अंदर truth values को easily detect करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, that's why we say them that they are propositional logic. So हम क्या करते हैं कि हम we can assign values to each variable, thus creating a true or false propositional. हम हर एक वेरिएबल को वैल्यूज असाइन कर देते हैं. क्वेश्चन है p of x called an x plus y is greater or equal to 6. इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं. अगर आप 7,1 के साथ जाते हो, 7,1 मीन्स x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 1 है. 7 plus 1 is greater or equal to 6. That means 7 plus 1 is 8 is greater or equal to 6. That is true. लेकिन वही अगर आप 3 और 2 के साथ जाते हो तो 3 + 2 5 इज ग्रेटर इक्वल, तो दैट मीन्स कि ये फॉल्स प्रपोजिशनल स्टेटमेंट है. दिस एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ प्रपोजिशनल स्टेटमेंट जिसमें आप इजीली वैल्यूज को डिप्लॉय करके ट्रू या फॉल्स निकाल सकते हो. ठीक है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव और हेल्पफुल एज वी अल्टीमेटली वांट द प्रेडिकेट टू बी फैक्चुअल ओवर अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स, नॉट जस्ट द वंस वी हैव हैंड सेलेक्टेड. प्रेडिकेट के अंदर हम ये चाह रहे होते हैं कि हम कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करें, कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करें, कुछ क्वांटिफिकेशन के ऊपर बात करें. अपनी मर्जी से एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू लेकर ट्रू और फॉल्स उसको कैलकुलेट ना करें. सो दैट इज नोन एज प्रेडिकेट लॉजिक. प्रेडिकेट लॉजिक एक्चुअली रेफर्स टूवर्ड्स सर्टेन फैक्टर्स जिसमें हम क्वांटिफिकेशन की भी बात करते हैं. ठीक है, अभी क्वांटिफिकेशन क्या होता है, क्वांटिफाई करना. ठीक है, यानी कि क्वांटिटी से रिलेटेड है, क्वांटिटी से निकला है. हाउ डू वी डू दिस? वी यूज क्वांटिफायर्स टू क्रिएट प्रोपोजिशनल फंक्शंस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्वांटिफिकेशन. We use quantifiers to create propositional functions, and to create those functions the process is known as quantifiers. Quantifiers express the extent to which a predicate is true over a range of elements or how much it should be true over a certain values.
ठीक है। सो क्वांटिफायर्स को आप बताते हो कि कितना क्वांटिफाई करोगे, क्या क्वांटिटी होगी तो प्रेडिकेट पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, या क्या क्वांटिटी होगी तो प्रेडिकेट पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए फॉल्स होगा। Typically, numeric phrases tells us how a statement applies to a group, affecting how we negate an assertion. Typically, numeric phrases tells us how a statement applies to a group, affecting how we negate an assertion. For example, कि अगर आप उसके ऊपर negate करोगे या negation अप्लाई करोगे तो उस स्टेटमेंट में क्या चेंज आएगा। दिस इज हाउ एक्चुअली प्रेडिकेट रिफ्लेक्ट्स इट्स डिफरेंस फ्रॉम प्रपोजिशनल लॉजिक। यानी उसके ऊपर आपने negation अप्लाई कर दिया है तो फिर कैसे वो रिएक्ट करेगा या कैसे वो बिहेव करेगा। अभी तक आई बिलीव आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन कोई मसला नहीं, इसको फर्दर डिटेल में देखते हैं फिर आपको पता चलेगा। Let's suppose there is a statement. Every person who is 21 years of age or older is able to purchase alcohol. ठीक है? Sarah is 21 years old. So there's a rule. Every person who is 21 years old is able to purchase alcohol and Sarah is 21 years old. हर वो बंदा दैट इज 21 ईयर्स से ज़्यादा वो अल्कोहल परचेज कर सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये होगा, क्या आप इस रिलेशनशिप को किसी भी तरह प्रपोजिशनल लॉजिक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और अगर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप उससे कोई कंक्लूजन डिड्यूस कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि आप इससे कोई कंक्लूजन डिड्यूस कर सकते हैं। यू कैन नॉट डिड्यूस एनी कंक्लूजन फ्रॉम दिस। सो हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दैट? क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर मैं कहूँ 50 लोगों में से 30 लोग या अ फ्यू लोग ये काम करेंगे, अ फ्यू लोग अल्कोहल परचेज कर सकते हैं, या 50 लोगों में से ऑल ऑफ देम कैन परचेज अल्कोहल, या जस्ट अ पर्टिकुलर कैटेगरी फ्रॉम them can purchase alcohol, only a few members can purchase, या everybody can purchase। ठीक है। सो इस तरह के रिलेशनशिप जहाँ पर आ जाए क्वांटिफिकेशंस, जिसमें आपने लोगों को क्वांटिफाई करके बताना है, यानी in terms of how many people we are going to discuss, in terms of how many we are going to discuss quantification, क्या वो आप propositional logic से represent कर सकते हो? Definitely not. You cannot represent that with quantification. Now, if we discuss quantification itself, just leave predicate for a moment and discuss quantification. Quantification का मतलब है आप कैसे उसको कंसिडर करोगे, हाउ मैनी, या हाउ मैनी का मतलब ये नहीं है 5, 10, 15। इट मीन्स जस्ट अ रेफरेंस और जस्ट अ रैंडम गैस। तो दो तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इन दोनों पे हमें आज बात करनी है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब है एवरीबडी, ठीक है, लाइक यूनिवर्सल रूल, एवरीवन। और एग्जिस्टेंशियल का मतलब है ओनली अ फ्यू, लाइक जस्ट वन और जस्ट फोर और एक्सेप्ट टू पीपल एक्सेप्ट वन पीपल। एग्जिस्टेंशियल मीन्स ओनली अ फ्यू पीपल। यूनिवर्सल के लिए आप उल्टा ए का साइन यूज करते हो, और क्वांटिफिके और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए आप उल्टा ई का साइन यूज करते हो। बट ये थोड़े से डिफरेंसेस आपको कीनली ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। Universal quantification is a proposition that a property is true for all values of a variable in a particular domain, sometimes called the domain of discourse or universe of discourse. आप कहते हो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन उस सूरत में जब कोई भी प्रॉपर्टी उस डोमेन के अंदर मौजूद हर एक बंदे के लिए ट्रू होगी या हर एक चीज़ के लिए ट्रू होगी। अगर किसी भी डोमेन में हर एक प्रॉपर्टी हर एक के लिए ट्रू होगी, सॉरी, किसी भी डोमेन में कोई एक प्रॉपर्टी एवरीबडी फॉर एवरीथिंग के लिए ट्रू होगी, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन। ठीक है। तो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक, पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो दैट मीन्स कि पी ऑफ एक्स जहाँ कहीं आएगा फॉर ऑल, आप कहोगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज हो रहा है। जहाँ कहीं आएगा फॉर ईच, इसका भी मतलब यही होता है कि फॉर एवरीबडी। जहाँ कहीं आएगा फॉर एवरी,
तब भी आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करोगे। और जहाँ कहीं आएगा गिवन एनी एक्स, तब भी आप यूज करोगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर एवरी, फॉर गिवन एनी, इन सब के लिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर। वापस ऊपर जाते हैं, एवरी पर्सन, यहाँ क्या है, एवरी, तो फॉर एवरी के लिए आप क्या यूज करते हो, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इट मीन्स यहाँ पर जो आप साइन यूज करोगे वो भी फॉर एवरी के लिए यूज होगा, दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और उल्टा ए यूज होगा। ठीक है। सो फॉर ऑल जहाँ कहीं होगा, फॉर ईच जहाँ कहीं होगा, फॉर एवरी जहाँ कहीं होगा, गिवन एनी, तो आप हर जगह पर आप यूज करोगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर। Now consider an example. For all x belongs to D, P of x. इसका क्या मतलब है? For all x belonging to domain D, P of x is true. For all x belonging to domain D, P of x is true. For all आ गया। पहली बात, जहाँ कहीं फॉर ऑल आता है, फॉर ऑल आता है, फॉर एवरी आता है, फॉर ईच आता है, फॉर एनी आता है, या गिवन एनी आता है। अब इस चीज को आपने नहीं देखना कि यहाँ गिवन है, आपने लिखना है एनी। एनी मीन एनी वन, एवरी वन, ईच वन, फॉर ऑल। ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स उल्टा ए, दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन डी, पी ऑफ एक्स इज ट्रू। दैट मीन्स for all A, for all x belongs to domain D, P of x is true. इसका मतलब है ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। What is meant by existential quantifier? Existential का मतलब है only a few, या only some, या for some, या for one. I'm sorry. Existential में आप ये बताते हो just one value is existing. Existential में आप क्या बताते हो, just one value is existing. There exists an x such that p of x. There exists an element x in the domain such that p of x. For some x p of x, there is some x such that p of x and is symbolically denoted उल्टा e. ठीक है, ऐसे आप e को कर दो तो that is existential. Some people. There exists x belonging to domain D such that p of x is true. यानी जहां पर आएगा देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल भी नहीं आ रहा, फॉर ईच भी नहीं आ रहा। अगर यही होता फॉर ऑल एक्स तो आप ये यूनिवर्सल कर लेते। हमने पढ़ा है इसके लिए देयर इज सम एक्स, कुछ एक्स, ठीक है, नॉट ऑल, कुछ एक्स, या देयर इज एन एलिमेंट एक्स। इन सब पर्पजेस के लिए आप यूज करते हो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिफायर्स इन यूज। तो आज जो क्वांटिफायर्स हम यूज करने जा रहे हैं किसी एग्जाम्पल में, उनकी एग्जाम्पल देखते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? ये तो स्टैंडर्ड रूल है कि अगर फॉर सम, फॉर एनी, कुछ भी इस तरह का आए तो आपने यूनिवर्सल यूज करना होगा या एग्जिस्टेंशियल यूज करना होगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अभी अगर हम इन चीज़ों को छोड़ के जनरल सी बात करें, एक जनरल रूल है, जहाँ कहीं आपको लगे कि हर एक को एड्रेस किया है, यूनिवर्सली सबको एग्जिस्ट एड्रेस किया हुआ है, या यूनिवर्सली सबको बुलाया हुआ है, दैट मीन्स आपने यूज करना है फॉर ऑल, दैट इज उल्टा ए। और अगर आपको लगे कि ओनली अ फ्यू पीपल को कॉल किया है, सम पीपल को कॉल किया है, एक छोटी डोमेन को कॉल किया हुआ है, एक पर्टिकुलर एक्स वैल्यू को कॉल किया हुआ है, फॉर दैट पर्पज यू विल बी यूजिंग एग्जिस्टेंशियल। आई विल रिपीट इट अगेन। यूनिवर्सल का मतलब है फॉर एवरीवन और एग्जिस्टेंशियल का मतलब है जस्ट फॉर अ फ्यू। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिफायर्स इन यूज। एक एग्जाम्पल है ऑल फॉक्सेस आर फास्टर देन ऑल स्नेल्स। सबसे पहली बात, ऑल की बात हुई हुई है, ऐसा नहीं है फ्यू फॉक्सेस आर फास्टर देन फ्यू स्नेल्स, ऐसा नहीं है। ऑल की बात है तो इसका क्लियर मतलब यही बन रहा है कि ऑल फॉक्सेस यूनिवर्सल को रेफर करेगा। ठीक है, ऑल फॉक्सेस किसको रेफर करेगा? यूनिवर्सल को। ऑल फॉक्सेस यूनिवर्सल को रेफर करेगा। दैट मीन्स
ऑल फॉक्सेस आर फास्टर देन ऑल स्नेल्स। एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसमें कौन सा क्वांटिफायर यूज होगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब इसको सॉल्व आउट कैसे करना है, मतलब इसको लिखना कैसे है, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। सपोज वी हैव टू प्रेडिकेट वेरिएबल्स x and y where the domain for x is foxes and y domain is snails, where p of x is foxes are faster than snails। यहाँ दो चीजें रिप्रेजेंट हो रही थी, फॉक्स और स्नेल। तो ऑटोमेटिकली फॉक्स को आप x बना रहे हो और स्नेल्स को आप s बना रहे हो। ठीक है, x के लिए आपने फॉक्सेस ली है और s के लिए आपने या y के लिए आपने स्नेल लिया है। ठीक है, और फिर x ऑफ y का मतलब ये है foxes are faster than snails। Now we wish to write the following statement using logical symbolism and quantifiers। quantifiers के थ्रू लिखना है। अब इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं ताकि लिखना आसान हो जाए और हम इसको एक्चुअल में फॉर एनी या फॉर ऑल या फॉर एवरी वन की शेप में ले जाएं ताकि हमारे लिए इसको लिखना और इंटरप्रेट करना आसान हो जाए। अदरवाइज भी अगर आप इसको देखो तो ये फॉर श्योर जो है, दिस रिप्रेजेंट्स फॉर ऑल, इट नेवर रिप्रेजेंट्स एग्जिस्टेंशियल, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल, क्योंकि ऑल को एड्रेस किया हुआ है। ठीक है, फॉर एवरी वन, फॉर ईच एड्रेस किया हुआ है। ऑल फॉक्सेस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एनी फॉक्स एस, for any snail y such that x is faster than y। That means for any fox x, कोई भी fox होगी x और कोई भी snail होगा y, उनकी x हमेशा faster होगी y से। fox is always faster than snail। तो इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करके लिखा है और इंटरप्रेट क्या किया है, all foxes के बजाय कर दिए for any fox and for any snail such that फॉक्स इज फास्टर देन स्नेल। या इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिखो तो क्या होगा, फॉर एनी फॉक्स एक्स, फॉर एनी स्नेल वाई सच दैट एक्स इज फास्टर देन वाई। ठीक है, सो दिस पार्ट को अगर आप देखो, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स के फॉक्स एक्स और स्नेल वाई होगी तो x is faster than y होगा। x is faster than y means a function that is p of x and y। for any का मतलब है for all x belongs to f, for all y belongs to s। ठीक है, इसको ऑलरेडी हमने बताया, फॉक्स का सेट f है, स्नेल्स का सेट s है, और उस फॉक्स के सेट s को आप x से रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस स्नेल के सेट y को आप, उस स्नेल के सेट s को आप y से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स फॉर एनी। अब देखो फॉर एनी को हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर एनी हमने पढ़ा है कि फॉर एनी ये है गिवन एनी या फॉर एनी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो फॉर एनी के लिए आप यूज करोगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एस, पी ऑफ एक्स एंड वाई इज डन। अब another question, there is a fox that is faster than all snails। अब it has been changed, now just notice it off how it is changed। there is a fox that is faster than all the snails, there exists a fox x। अब not all, सिर्फ एक फॉक्स है जो कि फास्टर से स्नेल है। there exists a fox x such that for any snail y x is faster than y। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट का मतलब है जस्ट वन, आप एग्जिस्टेंशियल यूज करोगे। सच दैट फॉर एनी स्नेल, ठीक है, जो कि हर स्नेल का मतलब है, आप इसको फॉर ऑल यूज करोगे। और एक्स इज फास्टर देन वाई, अगेन सेम चीज, सिर्फ एक फॉक्स है जो कि सारी की सारी स्नेल से तेज चलती है, तो वो फॉक्स एग्जिस्टेंशियल हो जाएगी और बाकी सारे डोमेन बाकी सारे यूनिवर्सल हो जाएंगे। इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो अगर ये ना ऑपरेटर्स आपके ऑपोजिट होते हैं, और देखते हैं कि हम इन पे नेगेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर ये कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका फॉल्स क्या होगा, p of x is true for every x। स्टेटमेंट है फॉर ऑल x belongs to d p of x। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल x belongs to particular domain and p of x is true for every x। पहली बात, there is at least one x for which p of x is false। पहली बात, ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है कि p of x is true for every x। इसका फॉल्स आप बनाओ तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, p of x is false for every x। ऐसा नहीं होता, क्वांटिफायर्स के केस में
हम सिंपली फॉल्स और ट्रू को रिप्लेस नहीं कर सकते, पूरी पूरी स्टेटमेंट को चेंज नहीं करते। P of x is true for every x। अगर इस पे आप नेगेशन लगाओगे ना, तो नेगेशन लगाने के लिए आपको करना पड़ेगा कि जस्ट एक वैल्यू है एटलीस्ट वन x फॉर विच P of x is false। यानी हर वैल्यू के लिए x ट्रू है, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू है जिसके लिए x फॉल्स है। यानी यूनिवर्सल से आप एग्जिस्टेंशियल की तरफ जा रहे हो। ठीक है, ट्रू फॉल्स की बात करें तो P of x is true for every x। फॉल्स की बात करो, there is at least one x for which P of x is false। एग्जिस्टेंशियल की बात करो, there is at least one x for which P of x is true। there is at least one x for which P of x is true। यही होता है एग्जिस्टेंशियल। अब जब ऑटोमेटिकली आपने इसको फॉल्स करना है तो एग्जिस्टेंशियल यूनिवर्सल बन जाएगा। यानी फॉर एवरी एक्स यू विल बी मेकिंग इट फॉल्स। फॉर एवरी एक्स यू विल बी मेकिंग इट फॉल्स। यानी जो यहाँ ट्रू था वो पहले फॉल्स होगा, और जहाँ एटलीस्ट था वहां आप एवरी कर दोगे, और जहाँ एवरी था वहां आप एटलीस्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि एवरी यूनिवर्सल को बताता है, और एग्जिस्टेंशियल एटलीस्ट या वन फॉर सम फॉर फ्यू को बताता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ एक्चुअली यू हैंडल ऑपोजिशन। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा आई बिलीव, लेकिन जस्ट लेट मी रिपीट इट। अगर मैं इसके ऊपर नेगेशन लगाऊंगी तो मैं कैसे लगाऊंगी? नेगेशन यूनिवर्सल के ऊपर लगाओगे वो एग्जिस्टेंशियल हो जाएगा, पहली बात। जब यूनिवर्सल पे लगाओगे एग्जिस्टेंशियल होगा, तो यूनिवर्सल होता है फॉर एवरी, तो एग्जिस्टेंशियल ऑटोमेटिकली हो जाएगा फॉर अ फ्यू, या एटलीस्ट वन, और एटलीस्ट वन ही। ठीक है, उसके बाद क्या है? अगर एग्जिस्टेंशियल या यूनिवर्सल हो जाएगा, आप कहोगे फॉर ऑल P of x is false for every x। यानी इट इज फॉल्स फॉर एवरी x। सो ये है, आपने ट्रू को फॉल्स करना है, फॉल्स को ट्रू करना है। P of x is true for every x। That means there is at least one x for which P of x is false। और यहाँ पर there is at least one x for which P of x is true, तो that means for every P of x it's false। यानी ट्रू को फॉल्स तो आप बना ही रहे हो, लेकिन साथ साथ जहाँ यूनिवर्सल है उसको एग्जिस्टेंशियल, और जहाँ एग्जिस्टेंशियल है उसको आप यूनिवर्सल बना रहे हो। ठीक है, अभी है क्वांटिफायर नेगेशन। So now let's learn how we negate a statement with quantifiers। Remember that a negation must have the complete opposite truth value from the original statement। For example, if we had the statement 3 is a prime number, which is true, the negation should be 3 is not a prime number, which is false। We हम क्या करते थे नेगेशन के लिए? हम हमेशा स्टेटमेंट का ऑपोजिट कर देते थे। 3 इज अ प्राइम नंबर, अगर ये ट्रू है तो नेगेशन क्या होगा? 3 इज नॉट अ प्राइम नंबर, और वो फॉल्स होगा। ठीक है, लेकिन इस केस में आपने थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है। आप सिंपली ये नहीं कह सकते दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, ऐसे नहीं होगा। इसको आपको थोड़ा सा देखना है। जैसे इन्होंने यहाँ कुछ सर्कल्स बनाए हुए हैं, सर्कल्स को देखो आप। सर्कल्स क्या हैं कि these are quantified statements। Using the 5 circles as seen below, we make the following statements। Some circles are shaded। Some circles are shaded। इसका आसान सा आपको क्या बनता है ऑपोजिट? हम अगर इसका ऑपोजिट बनाएंगे, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें 1 2 3 4 5 सर्कल्स हैं, और हम सिंपली कहेंगे सम सर्कल्स आर शेडेड। अगर हम इसके ऑपोजिट बोलने लगें, तो इसका नेगेशन बनाने लगें, इसका नेगेशन सिंपली क्या हो जाएगा? सम सर्कल्स आर नॉट शेडेड। इज दैट ट्रू? नहीं, वो ट्रू नहीं है, क्योंकि हम क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं। क्वांटिफिकेशन में सिंपली नेगेशन लगाने से मसला हल नहीं होता। अगर आपने इसके ऊपर नेगेशन करना है तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले यूनिवर्सल क्वांटिफायर को चेंज करोगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में। ठीक है, और वो कैसे चेंज होगा? सम सर्कल्स आर शेडेड। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आपका क्वांटिफायर चेंज हो जाएगा, फिर आपने उसको नेगेट करना होगा। यहाँ देखो, क्वांटिफायर चेंज कर रहे थे, फॉर एवरी को हम करते थे फॉर एटलीस्ट,
और फिर यहाँ ट्रू था तो उसका ऑटोमेटिकली इधर आप फॉल्स करते थे। सेम गोज हियर, सम सर्कल्स आर शेडेड एग्जाम्पल है, और इसका नेगेशन करने के लिए आप ये नहीं कह सकते सम सर्कल्स आर नॉट शेडेड। ठीक है, ये उसका नेगेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, अगर मैं कहूँ सम सर्कल्स आर शेडेड, इट्स ट्रू, और अगर मैं कहूँ सम सर्कल्स आर नॉट शेडेड, तो आपके ख्याल में अभी भी तो ट्रू ही है, सम सर्कल्स आर नॉट शेडेड ना। ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, दे आर नॉट शेडेड, इट्स स्टिल ट्रू। कुछ ऐसा हो जो कि रिजल्ट करे फॉल्स में। सम सर्कल्स आर शेडेड, कुछ शेडेड है, दैट इज ट्रू। सम सर्कल्स आर नॉट शेडेड, ये और ये शेडेड नहीं है, बट ये भी तो ट्रू है ना, ये तो फॉल्स नहीं हुआ। आपको किसी किसी ऐसी स्टेटमेंट से आना है जो फॉल्स करा दे। वो कैसे होगा? आप क्या करोगे? सबसे पहले यूनिवर्सल को एग्जिस्टेंशियल में कन्वर्ट करोगे, अगर एग्जिस्टेंशियल हुआ यूनिवर्सल में कन्वर्ट करोगे, और फिर उसके ऊपर नेगेट लगाओगे। सम सर्कल्स ऑटोमेटिकली मीन्स, सम सर्कल्स को आप कन्वर्ट कर दोगे ऑल के अंदर। आप किसके अंदर कन्वर्ट कर दोगे? ऑल के अंदर। सम मीन्स एग्जिस्टेंशियल, ऑल मीन्स यूनिवर्सल। सो ऑल सर्कल्स आर शेडेड का मतलब है आप इसको नेगेट भी करोगे, सो इट विल बिकम ऑल सर्कल्स आर नॉट शेडेड। अगर आप बात करो ऑल सर्कल्स आर नॉट शेडेड, तो क्या हो रहा है? आपने इसके ऊपर क्वांटिफिकेशन का साइन भी चेंज किया है और एग्जिस्टेंशियल भी चेंज किया है। अब ये एग्जांपल्स तो बहुत सारी आपकी बन सकती हैं। ये रूल आपने याद रखना है कि अगर आपको कहे, कोई कहे नेगेशन अप्लाई करना है, क्वांटिफिकेशन के अंदर आपने नेगेशन लगाना है। तो ये याद रखें, पॉजिटिव यूनिवर्सल का नेगेशन हमेशा नेगेटिव एग्जिस्टेंशियल होता है। ठीक है, पॉजिटिव यूनिवर्सल का हमेशा नेगेटिव एग्जिस्टेंशियल होता है। पॉजिटिव को आप नेगेटिव में कन्वर्ट करते हो और यूनिवर्सल को आप एग्जिस्टेंशियल में। ये जो फॉर ऑल का साइन है ये एग्जिस्टेंशियल में चला जाता है, साथ में नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स भी आता है। और पॉजिटिव एग्जिस्टेंशियल का मतलब है कि ये जो एग्जिस्टेंशियल है ये यूनिवर्सल में चला जाएगा, और पी ऑफ एक्स को आप नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर दोगे। सो आई बिलीव इट्स वेरी सिंपल। और इसको आप कैसे हैंडल करोगे? ऐसे कि स्टेटमेंट, नॉट ऑल स्टूडेंट्स लाइक होमवर्क, देयर इज एट लीस्ट वन स्टूडेंट who does not like the homework. Not all students, all students को सबसे पहले तो आपने कन्वर्ट करना है a few में या at least one में, और फिर आपने इसके ऊपर नेगेशन लगाना है। ठीक है, तो पहले तो आप इसको मैथमेटिकली लिखो, ऑल है तो यूनिवर्सल आएगा। ठीक है, लाइक होमवर्क एक्स बिलोंग्स टू डी पी ऑफ एक्स, दैट्स फाइन। लेकिन नॉट के लिए आप क्या लगाओगे? नेगेशन ऑफ एक्स, नेगेशन। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, इस नेगेशन को यूनिवर्सल पे अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एग्जिस्टेंशियल, और पी ऑफ एक्स जो है ये हो जाएगा नेगेशन। ठीक है, अगेन it is not the case that some students like homework. some students को आपने करना है all students, और फिर आपने इसके अंदर नेगेशन लगाना है। ये हो जाएगा all students do not like their homework, because आप पूरे के ऊपर नेगेट कर रहे हो, तो नेगेशन ऑफ p still will remain there. किसी को ये बात समझ आई है? इज इट कंफ्यूजिंग? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? क्लास, एवरीथिंग इज क्लियर? यस मैम, समझ आ रही है। इज इट दैट सिंपल? मैम कोशिश कर रहे हैं समझने की।